ओम शांति। ज्योति बिंदु शिव बाबा बिंदु होते हुए भी ज्ञान का, गुणों का, सुख का, शांति का, आनंद का, शक्तियों का सिंधु है। और इस सिंधु में समाहित सर्वज्ञान के अमूल्य रत्नों को यदि हम धारण करना चाहते हैं तो हमें भी सब बातों को समेटकर देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर बिंदु बनकर उस बिंदु को याद करना पड़ेगा। और जितना ये बिंदु अंतर तक बाबा को अपने मन में, बुद्धि में, संस्कारों में समाहित करती है, उतना जैसे सागर को हप कर लेती है, सागर में समा जाती है और फिर सागर में जो कुछ भी है उसे अपने भीतर धारण कर लेती है और सिंधु समान बन जाती है। और ये स्थिति आत्मा के जन्म जन्मांतर के सब विकर्मों को विनाश कर देती है, आत्मा के अस्तित्व को परिवर्तित कर देती है, उसे मनुष्य से देवता बना देती है। आज की मुरली भी कैसे हमें बाबा की याद से स्वयं को परिवर्तन करना है, अपनी स्थिति को एक रस बनाना है, उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 अप्रैल 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। बाबा है लवलीएस्ट, है ना, हाईएस्ट भी है, होलीएस्ट भी है, सबसे लवली भी है। तो उसके जैसा बनना है तो सबसे पहले बिंदु बनना पड़ेगा। और जितना बिंदु बनकर बिंदु को याद करेंगे उतना हम बाबा जैसे बहुत प्यारे, जग से न्यारे हो जाएंगे। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। क्यों सबको करनी है? उत्तर है क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। तो ये मेहनत है पर गुप्त है ना, किसी को नहीं पता हम मन और बुद्धि से किसको याद कर रहे हैं, गुप्त है। तो ये मेहनत गुप्त रीति ही करनी है। जितना दिखाएंगे उतना देह अभिमान भी आएगा और दूसरे भी जब देखते हैं तो बार बार उनके संकल्प भी चलते हैं, देखो ये सारा दिन बैठता है। पर नहीं, ये अंदर ही अंदर कर्म करते, चलते फिरते, उठते बैठते गुप्त पुरुषार्थ चलता रहे। आत्मा बिंदु बनकर उस बिंदु या कहे सिंधु में समाहित होकर हर कार्य को सफल करती रहे। ये पुरुषार्थ गहरा भी है और गुप्त भी है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक
तुम हाथ सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। यह महिमा है सबके बाप की, है ना। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। तो ये किसकी महिमा है? सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा तो उनको यानी लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है, खुद को ही नहीं जानती कि हमारा रूप क्या है। ये जो बाहर दिखता है इसी को ही अपना रूप समझ लेती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करे, है ना। जहाँ से प्राप्ति होती है ना, उसी को आत्मा याद करती है। पारलौकिक बाप से ज़रूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे क्योंकि पाप करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना यह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। ईजी ते ईजी और डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट। सबसे सहज भी यही है, सबसे कठिन भी यही है। अगर आत्मा समझते हैं तो ईजी है, देह भान में है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वह तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है ना। देखो गाँव की ऐसी माताएं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उन्होंने बाबा को जान लिया तो देखो साइंटिस्ट से भी ज़्यादा उनकी बुद्धि सूक्ष्म हुई ना, पावरफुल हुई ना। तो इतना सबसे कठिन कार्य कि भगवान जिसको सारी दुनिया नहीं जान सकी उनको जान लिया। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वह भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। यह है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, है ना। कहाँ तो इतने विस्तार में और कहाँ इतनी सी बिंदु। तो फैलाना तो आसान हो गया है, पर समेटना ये सबके लिए डिफ़िकल्ट है। अपने को आत्मा भी भूल जाते और बाप को याद करना भी भूल जाते। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। क्यों भूल जाते? क्योंकि देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस का बहुत अच्छा सा अभ्यास किया है, करा भी है और करवाया भी है सभी ने, है ना। छोटा बच्चा होता है, उसे एक एक ऑर्गन बताते हैं, अच्छे से पक्का कराते हैं। आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, इतना पक्का हो जाता है ना। सोते हुए भी कोई पूछे तो नाम याद हो जाएगा। लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ, ये तो कोई पक्का कराता ही नहीं है, कभी प्रैक्टिस की ही नहीं है। आत्मा बिंदी है,
उनमें ही 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती हूँ, 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। जैसे ही वो शरीर धारण करती है, वो पाठ के अनुसार वो रील ओपन हो जाती है, तो पाठ बजाने लगती है आत्मा। यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। मुख्य बात यही समझने की है, आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि आदि बनते हैं। यह चक्र तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं। परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर। रटना नहीं है, निश्चय करना है। ऐसे तो बच्चे को भी रटा देते ना, तो रटना नहीं है, निश्चय कर बाप को याद करने में फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सद्गति दाता है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद रहे, मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है। इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इस रीति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। यह है मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं, ऐसे किया सब बताते हैं। आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है, यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। यह बातें कोई भी समझते नहीं। ये सबसे महीन बातें हैं ना। मोटी मोटी बातें समझ सकते हैं, पर ये जो महीन गहरी बातें हैं, इसके लिए बुद्धि बहुत पवित्र चाहिए, महीन भी चाहिए। मुख्य बात समझते नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी होनी चाहिए। यह तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं, है ना। जो वो समझाते हैं उनसे बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा भी क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी अविनाशी है। तो ये बातें कि आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पार्ट है और वह भी अविनाशी है, ये बातें तो कोई बताता नहीं। यह याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो, इस योग में
कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाए, है ना। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं। खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नाही, हम जैसे मलेच्छ हैं, आप स्वच्छ हो। जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं, है ना। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज, है ना, ज़्यादा सेवा करना, ज्ञान भी विस्तार से सुनाना, उनसे कोई विकर्म विनाश नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करके परम पिता परमात्मा शिव बाबा को वो जो हैं जैसे हैं वैसे उन्हें याद करना। तो बाबा कहते हैं अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ, बाबा से हमको योग लगाना है जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। आते बहुत हैं, है ना, बहुत सारे भाई बहनें आते हैं, ज्ञान सुन कर जाते हैं, लेकिन कई तो समर्पित भी हो जाते हैं, लेकिन कैसे अपने को आत्मा निश्चय करना है वो काम नहीं आता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। ये रियलाइजेशन, इसके लिए बुद्धि बहुत महीन चाहिए। सुंदर से श्याम बन गए हैं, फिर सुंदर कैसे बने यह कोई भी नहीं जानते हैं। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। पावन कैसे बने, सजा ना खाने का उपाय है, एक ही उपाय है, सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, अगर योग ठीक नहीं है ना, एग्जैक्ट जैसा लगाना चाहिए वैसा नहीं है, तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, पॉइंट्स याद हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। पंडित क्या, केवल कथा सुनाने वाले नहीं, योगी जीवन बनानी है ना। ज्ञान और योग के बारे में केवल बताना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं जिनकी लाखों प्रजा बनती है,
प्रजा तो बहुत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। एक ही तरीका है। यह अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। कितनी प्राप्तियां ना। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते। दाना बनेंगे याद से। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं। मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है। यह बात है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है। तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते हैं, याद ही नहीं करते हैं। इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। दे अभिमान बहुत है, अवस्था डगमगाने के ये कारण है। देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला में नजदीक आ जाएंगे। नहीं, ज्ञान सुनने सुनाने से माला में नजदीक नहीं आएंगे। उसके लिए योग चाहिए। बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी याद से। एक ही तरीका है पावन होने का, एक ही तरीका है आत्मा के विकर्म विनाश होने का, पापों के दग्ध होने का, धर्मराज की सजाओं से छूटने का। क्या? योग। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे। इसको ही योग कहा जाता है। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं, यह तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। यह निशानी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये निशानी है चारों युगों की। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को
आत्मा समझ पक्का करना है। आज सभी पक्का करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तभी वह शांति फैल सकती। योग से विकर्म विनाश होंगे, शांति फैल सकती, विकर्म विनाश होंगे, धर्मराज की सजाओं से बचेंगे। सब कुछ होगा अगर यथार्थ योग है। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है, आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु यह हो कैसे सकता? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुए ना। छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है। आत्मा का रूप बिंदी है। आत्मा सो परमात्मा है तो परमात्मा भी बिंदी ठहराना। इसमें फर्क तो हो ना सके। सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप है ना। बाकी तो हर एक को अपना पाठ मिला हुआ है। यह बुद्धि में बिठाना पड़े। समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है वह नॉलेज गुम हो जाती है। वहाँ सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। इसमें फिक्र की क्या बात है ना? हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है। रोने से क्या होगा? यह समझाया जाता है। अगर कुछ समझें तो शांति आ जाए, है ना। अगर एग्जैक्टली बुद्धि ने स्वीकार कर लिया इस ज्ञान को कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसे शरीर तो हमने जन्म पुनर्जन्म में कई बार लिए हैं, उतारे हैं। तो अगर ये यथार्थ समझ जाए तो फिर अपने आप शांत हो जाए, दुख अशांति खत्म हो जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं। रोने से क्या वापस थोड़ी आएंगे? शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है? अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह यह थोड़ी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज है। एग्जैक्ट जो परिचय है ना आत्मा का परमात्मा का, वो लोग नहीं जानते हैं। आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो यह बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में रहते नहीं हैं। सिर्फ समझाने से क्या होगा? बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़ी हुआ। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझें बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है। वह भी बिंदी है, तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। भल समझने लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूँ। इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो
तुमको भी बाप ने ही आकर समझाते हैं, है ना। ये सारी बातें चाहे आत्मा की है, चाहे परमात्मा की है, चाहे सृष्टि चक्र की है, जब तक बाबा ना आए तब तक हमें पता ही ना चले। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, खुद को चेक करना है। समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पाठ अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता है छोटी सी बिंदु पर है नॉलेजफुल, सबका सदगति दाता। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सकें। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे। तुमको ही यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, है ना। जो कहते हैं ना कि दिल वैसे तो बॉडी का पार्ट है, लेकिन जो हम दिल वैसे बात करते तो जो इमोशंस होते हैं ये तो सोल में ही आते हैं ना। आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है, उस हर्ट ऑर्गन की बात नहीं है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं। दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। तो ये दिल लगाने का भी तरीका यही है। पहले अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, फिर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, है ना। जैसे दिल से दिल की बात होती है, जो आत्मा के अंदर डीप रूटेड इमोशंस में है ना। जो लव के इमोशंस हैं वो सारे इमोशंस फिर हम बाबा को बताएंगे, तो उसके बाद दिल बाबा से लगेगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना बजाते है। यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वह कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है ना। कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म पार्ट है ना। बाकी वो जो रील्स होती हैं, सीडी होती है, पेन ड्राइव्स होती हैं, कुछ भी है, उनसे कभी न कभी घिस जाएगा डाटा। पर ये आत्मा ऐसी है जिसका पार्ट न कभी घिसता है न कभी खत्म होता है। तो बाबा कहते हैं कि वह कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूं तो बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यह करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यह उपाय है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है,
खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। यह भोग आदि लगाना भी खेल है। मुख्य बात है याद की। आज सारी मुरली में बाबा ने एक ही बात पर जोर दिया है, योग लगाओ। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा समझ बिंदु बाप को याद करना। दूसरा, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। वरदान है हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। कैसे बनेंगे निरंतर योगी? जब कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहेंगे, यानी न्यारे और प्यारे रहेंगे। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। तो निरंतर में जो अंतर आता है उनका कारण है ये सारे बोझ। तो पहले इनसे हल्का होना पड़ेगा। स्लोगन है सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो बात बात पर झूठ बोलना पड़ेगा। आज का व्यक्ति इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू, वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं जिनकी यादगारें हमने बनाई, जिनकी हमने पूजा की। सब पहचान जाएंगे हमें कि हम वास्तव में कौन सी आत्माएं हैं। तो इसलिए बार बार बाबा कहते हैं मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति। दिल तुझसे अब एक बात कहता है, मेरा दिल तुझसे अब एक बात कहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद
नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मेरा दिल तुझसे अब एक बात कहता है, मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। हर पल हर क्षण मैं तेरी यादों से महकाता हूँ। जिसमें तेरी याद ना हो वो श्वास ना ले पाता हूँ। हर पल हर क्षण मैं तेरी यादों से महकाता हूँ। जिसमें तेरी याद ना हो वो श्वास न ले पाता हूँ। भूलूं कैसे उसको जो रग रग में बहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, बस देखता रहता हूँ। मेरे ख्याल भी तू सुनता, मैं तो मौन रहता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं करता, बस देखता रहता हूँ। मेरे ख्याल भी तू सुनता, मैं तो मौन रहता हूँ। मेरे ऊपर हरदम तेरा हाथ रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। तेरे सिवा इन नैनों से कोई दिखता ही नहीं। ऐसा अलौकिक सुख सघन कहीं मिलता ही नहीं। तेरे सिवा इन नैनों से कोई दिखता ही नहीं। ऐसा अलौकिक सुख सघन कहीं मिलता ही नहीं। तेरे प्रेम का झरना मेरे दिल में बहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद
याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मेरा दिल तुझसे अब एक बात कहता है, मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है।